सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आपको लीमर मिलेगा लेकिन कहीं भी टाइगर नहीं, जहां पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे उल्टे लगाए गए हों, बाओबाब ट्रीज, और जहां दुनिया की कई स्पीसीज ऐसी हैं जो अर्थ के किसी और कोने में नहीं मिलती हैं। ये है मेडागास्कर आइलैंड्स। मेडागास्कर अफ्रीका के साउथ ईस्ट में 400 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में स्थित दुनिया का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पर न्यू गाइना और तीसरे नंबर पर आता है बोर्नियो और चौथे नंबर पर 5,87,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला मेडागास्कर आइलैंड है। मेडागास्कर की कुल पॉपुलेशन 2 करोड़ 80 लाख है। मेडागास्कर मोजाम्बिक के सामने है और बीच में मोजाम्बिक चैनल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मेडागास्कर बहुत लंबे समय तक मेनलैंड से कट ऑफ रहा, और जब कोई जगह लाखों साल अकेली रहती है तो वहाँ नेचर अपनी अलग लैब चला देती है। साइंस के हिसाब से मेडागास्कर कभी एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, फिर धीरे धीरे अलग होता गया, और इस लॉन्ग आइसोलेशन ने वहाँ इवोल्यूशन को एक अलग डायरेक्शन दे दिया। मतलब नई नई स्पीसीज बनी और बहुत सारी स्पीसीज एंडेमिक हो गई, यानी सिर्फ वहीं पाई जाती हैं। मेडागास्कर को अक्सर कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ का सबसे फेमस आइकन लीमर्स है। ये प्राइमेट्स का एक यूनिक ग्रुप है जो प्रैक्टिकली मेडागास्कर की पहचान बन चुका है। फिर आते हैं कैमलियन पर, कलर बदलने वाले रेप्टाइल्स और कई माइक्रो स्पीसीज, और बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स, ऑर्किड्स, एक पूरी लिविंग म्यूजियम। मेडागास्कर का सबसे खास वृक्ष है बाओबाब। कुछ बाओबाब इतने विशाल होते हैं कि उन्हें ट्रीज ऑफ लाइफ कहा जाता है, और मेडागास्कर में कुछ बाओबाब स्पीसीज ऐसी हैं जो दुनिया में सिर्फ यही हैं। मेडागास्कर के लोगों को मालागासी कहा जाता है और उनकी भाषा है मालागासी लैंग्वेज। मेडागास्कर में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, पुरुष कम काम करते हैं, और महिला और पुरुष एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। मेडागास्कर का इतिहास लेयर्स में है। पुराने समय में लोकल किंगडम्स और ट्रेड नेटवर्क्स, फिर यूरोपियन पावर्स का इंटरेस्ट, और बाद में फ्रेंच कॉलोनियल रूल। मेडागास्कर में फ्रेंच कॉलोनी 1897 से 1960 तक रही। 1960 में मेडागास्कर स्वतंत्र हुआ। अब आप बताइए, आपको मेडागास्कर का सबसे सरप्राइजिंग हिस्सा क्या लगा? लीमर्स, बाओबाब, बायोडाइवर्सिटी, हिस्ट्री या जियोपॉलिटिक्स? कमेंट में लिखिए।